कैसे हो दोस्तों? अच्छा ही होगी यार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आज मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में व्हेन यू आर इन अ सैड मूड, डिप्रेस, सैड, हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बट इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारा दिमाग परेशान होता है ना, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है फ़ोन। और हम बस इधर स्क्रॉल उधर स्क्रॉल, ये वो कुछ गलतियां मैं करता था जिनसे मैंने सीखा, और मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको बिल्कुल ओपन नहीं कर दी हैं। वन, हॉरोस्कोप। जब आप परेशान होते हो ना, तो सबसे पहले आप अपना दिन देखना चाहते हो कैसे जाएगा। और अगर वहाँ पे बोल दिया उसने कि आज का दिन अच्छा नहीं है, तो चाहे हो सकता है आपका दिन अच्छा हो, बट आपने ले लिया वो इन्फॉर्मेशन और आप बोलते हो कि ओ, आज तो मेरा दिन ख़राब जाने वाला है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। या मतलब एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपने कुछ भी, ये सब चीज़ें हैं जो आपको ना होप भी देती है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप इशू है, कि मेरी एक्स मुझे कांटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई कभी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो स्टॉप लुकिंग एट हॉरोस्कोप वीडियोस, और इवन कहीं पे भी कुछ नहीं पढ़ना हॉरोस्कोप के बारे में, ठीक है। सेकंड थिंग, स्टॉप watching or reading anything which is related to depression or anxiety. I'll tell you why. क्योंकि the moment you start reading about something that you are going through, तो होता है क्या है, हम अपनी सिचुएशन को ना उससे रेजोनेट करने लगती है। और अगर वहाँ पे किसी ने बोल दिया कि वो 3 साल से डिप्रेशन में, तो आपको लगेगा कि अब मैं 3 साल के लिए तो कम से कम डिप्रेशन में चला गया। नहीं, आपको, आपके ब्रेन को ना ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो, जिनका से फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप इशू हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो आप अगर कुछ भी ऐसी वीडियो देखोगे जिसमें इट्स अबाउट रिलेशनशिप और ब्रेकअप, तो इसमें ना दीज आर योर ट्रिगर्स। मतलब आपने पढ़ लिया कुछ कि हो, ये बंदा जिसका से रिलेशनशिप इशू था, इसको 1 साल लगा बाहर आने में। तुमको लगेगा अरे मेरी लाइफ की तो लग गई, मेरे तो लेंटर लग गए, अब तो मैं भी 1 साल के लिए चला गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी ना विल पावर पे डिपेंड करता है हाउ स्ट्रांग यू आर। सो चलो, ये तो दो चीज़ें हो गई, हॉरोस्कोप एंड स्टॉप रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि आपको एंटायरली अपोजिट थिंग करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल रीडिंग अबाउट से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और रिलेशनशिप, अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। स्टार्ट वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी। मूड भी चेंज होगा, खुश भी रहोगे, और दिमाग से स्ट्रेस भी चला जाएगा। गाने सुनो, गाने सुनो, नॉट रोमांटिक एंड ऑल, बट टोटली डिफरेंट जॉनर। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, मतलब हॉरोस्कोप नहीं देखना है, एनीथिंग रिलेटेड टू ए सिचुएशन नहीं पढ़ना है, देखना है। थर्ड थिंग इज़, डोंट वॉच टू मच ऑफ मोटिवेशनल स्टफ। क्योंकि उससे भी क्या होता है ना, कि आपको लगता है कि आप डीमोटिवेटेड हो, इसलिए आपको मोटिवेटेड, एनीथिंग विच इज़ मोटिवेटिंग यू, आपको वो सब देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं करो बिल्कुल भी। आप एंटायरली डिफरेंट चीज़ पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बुक भी पढ़नी है ना,
तो कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जो इन चीज़ों से परे हो, इन सब चीज़ों से दूर हो, क्योंकि दैट इज़ द वे यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. इफ़ यू कीप dwelling इन द सेम सिचुएशन बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय फीलिंग अबाउट इट, तो उससे बाहर आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको आपकी ना एनर्जी लेवल चेंज करने पड़ेंगे. जैसे मैं एक बुक पढ़ता था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. अमेजिंग बुक, आप पढ़ो. और और भी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बुक का, बहुत अच्छी बुक थी. इनटू द मैजिकल शॉप, समथिंग लाइक दैट. बहुत ही अच्छी स्टोरी थी उसकी. बट मैं देखता हूँ, मेरे को याद आता है तो मैं कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. तो ये सब बुक्स पढ़ो डिफरेंट टाइप्स की. और ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों से कनेक्ट करो एज अ फ्रेंड. ओके, not, as I said, not into any sort of relationship, but a genuine friendship, and label it like mentor, friend, best friend, good friend, helpful friend, things like that. और मस्त रहो यार, अपने दिन का एक रूटीन बनाओ. उठो जल्दी टाइम से, have, spend some time thinking about your future, short term goals, long term goals. And short term goals means अगले एक आधा महीना. डोंट गो टू मच इनटू ईयर्स कि ऐसे 5 साल बाद मेरा क्या होगा, 2 साल बाद मेरा क्या होगा. सी, एक ब्यूटीफुल थिंग है कि इफ़ यू लुक टू मच इनटू पास्ट, इट विल गिव यू डिप्रेशन. And if you think too much about future, it will give you anxiety. So stay in the moment, stay in your current day. That's why it's called present, right? It's a gift. So present में रहो and forget about all these things. वो चीज़ें करो जो आपने कभी नहीं की. जैसे मेरी लाइफ में मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी पिछले 10 years में, तो आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अगेन. मैं बहुत ही लेज़ी आदमी था, तो I started walking as well. I make sure that I complete 10,000 steps every day. मतलब of course जिम का कार्डियो मिला के 10,000, yes. And and keep positive vibes around you. You don't have to dwell too much into things जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है. Give yourself positivity. It can be spirituality. If you pray to any god, pray to him. It's okay. It's not a sign of weakness. It's like getting positive vibes. और आपको कोई फ्रेंड है जो आपको समझ सकता है, उससे बात करो. बट डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ. बंदा बोर हो जाएगा, सामने वाला बोलेगा यार क्या पकाता रहता है यार पूरे दिन. नॉर्मल इंटरेक्शन करो. आप फैमिली से क्लोज हो, फैमिली से बात करो. जो भी है मतलब आपके अराउंड, उन लोगों से बात करो. प्लान है ट्रैवल, छोटा ट्रैवल. इससे आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है. जब आप डाउन होते हो तो आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो ड्रेन में चला गया है. बट उसको बाहर निकालना पड़ेगा आपको बाय डूइंग दीज एक्ट्स, एस्टिमेबल एक्ट्स, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की है. कि अपना अपना काम खुद से करो. लाइक इफ़ यू आर अ गाय इन अ टिपिकल कंजर्वेटिव हाउस जहाँ पे women आर लाइक डूइंग ऑल द हाउस चोर्स, आप जाओ उनकी हेल्प करो किचन में. ठीक है, आप खाना हुआ, आपके बर्तन उठा के खुद से जाके धो. हेल्प योर फैमिली. तो एक पॉजिटिव वाइब्स ना आपके अराउंड आ जाती है. एंड ये सब चीज़ें ना, you should do these things not just to get out of this zone, but also to be a good person, a good human. और जब आप गुड ह्यूमन हो जाओगे तो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. Okay, that's about for today. I'm gonna see you tomorrow again. Take care. Bye bye.